नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। देश के सरकारी शिक्षक कर्मचारियों के लिए एनपीएस बहुत अच्छी, यूपीएस उससे भी और अच्छी, और ओपीएस दी तो राज्य बर्बाद हो जाएंगे, देश की आर्थिक हालत बिगड़ जाएगी। जी हाँ, देश के कुछ अर्थशास्त्री, कुछ बड़े नौकरशाह और सरकारें कुछ कुछ ऐसा ही कह रही हैं। आज हम शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कुछ बात नहीं करेंगे। एनपीएस यूपीएस में कर्मचारियों को क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इस पर भी बात नहीं करेंगे। आज हम उन अर्थशास्त्रियों, उन अधिकारियों और सरकार को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर ये किस आधार पर ऐसा कहते हैं कि ओपीएस देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, राज्य बर्बाद हो जाएंगे, राज्यों की आर्थिक हालत खस्ता हो जाएगी। जी हाँ, इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। देश में करीब 20 साल बाद एक नई पेंशन स्कीम पैदा हुई है। इसका नाम यूपीएस रखा गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 2004 में देश के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर एनपीएस की उत्पत्ति की थी। तब बड़ी चालाकी से यह कहा गया था कि एनपीएस बहुत ज़्यादा लाभकारी हो गया और इसमें करोड़ों रुपए कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे और उसके बल्ले बल्ले होंगे। 20 साल में एनपीएस की हकीकत सबके सामने आ गई। देश के शिक्षक कर्मचारियों ने दबाव बनाया, राज्यों ने केंद्र की तरफ टकटकी लगाई। केंद्र ने पिछले शनिवार को गेम खेल दिया, एक नई पेंशन स्कीम पैदा कर दी। इसका नाम यूपीएस रखा गया है। 20 सालों में देश के जो अर्थशास्त्री एनपीएस को बहुत अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे कि शिक्षक कर्मचारी इस पर अटेंशन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये कितनी अच्छी है, इसमें कितना अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन इससे कितना अच्छा होने वाला है। उन्होंने शनिवार के बाद तुरंत बोलना शुरू कर दिया है कि एनपीएस की जो खामियां थी वो यूपीएस में दूर कर ली गई है। अब ये गोदी अर्थशास्त्री, गोदी विद्वान कहने लगे हैं कि यूपीएस बहुत अच्छी है और एनपीएस की जो कमियां थी यूपीएस में दूर कर ली गई हैं। एश्योर्ड 50% पेंशन तय कर दी गई है। पर यह कहते हुए ये विद्वान अर्थशास्त्री ये नहीं बता रहे हैं कि जो अंशदान है, अंशदायी है, जो 10% का शिक्षक कर्मचारियों का वेतन से काटा जाता है, वो बंद यूपीएस में वो जारी रहेगा। इसमें एक अजीबोगरीब बात है, कर्मचारी का जो अंश है, जो 10% है, वो रिटायरमेंट के बाद वो जितना भी होगा 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, उसमें मात्र 6 महीने का वेतन शिक्षक को नकदी के रूप में दिया जाएगा, कर्मचारी को नकदी के रूप में दिया जाएगा, से सरकार के पास रहेगा। और आपको 50% पेंशन की बात की जा रही। अब इन विद्वानों ने एनपीएस का नाम लेना शुरू बंद कर दिया है और यूपीएस और ओपीएस को कंपेयर करना शुरू कर दिया है। ओपीएस पर अभी भी इनका एलिगेशन वही है कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा, देश की आर्थिक हालात बिगड़ जाएंगे, राज्यों के आर्थिक हालात बिगड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल के नहीं बिगड़े। पश्चिम बंगाल ने 2004 में ही केंद्र सरकार को साफ साफ ना कह दिया कि हम आपके उसमें आने वाले नहीं हैं।
कुछ राज्यों ने 2014-15 में एनपीएस किया, वहां भी 2014-15 तक कोई बर्बादी नहीं आई। हिमाचल पुरानी पेंशन देने लग गया है, वहां भी बर्बादी का कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है। हाँ, जो अधिकारी, जो अर्थशास्त्री ओल्ड पेंशन स्वयं लेंगे वो ऐसा कह रहे हैं, उनकी रिपोर्टें ऐसा कह रही हैं। अब ये आरोप लगाने लग गए हैं जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार के स्तर से जिनको वार्ता के लिए बुलाया गया उनमें अधिकांश और सभी वो कर्मचारी थे जो स्वयं ओपीएस ले रहे हैं। जो अधिकारी, जो कर्मचारी खुद ओपीएस ले रहा है वो एडवोकेसी कर रहा है, पहले एनपीएस अच्छी थी अब यूपीएस अच्छी है, सिर्फ ओपीएस को लेकर सबके मन में ये है। कल सरकार ओपीएस लागू कर देती है हूबहू, तब ये विद्वान अर्थशास्त्री, ये गोदी अर्थशास्त्री, ये अधिकारी कहने लग जाएंगे कि नहीं, एनपीएस और यूपीएस में कुछ खोट था, सरकार को निर्णय लेना पड़ा। सच बात यह है कि तमाम न्यायालय भी ये बात कह चुके हैं कि भाई ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो कोई सरकार द्वारा कर्मचारी को दिया गया इनाम नहीं है, वो वास्तव में उसका सेवा का, जो उसने सेवा की है उसके बदले उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। एनपीएस और यूपीएस में फिलहाल बहुत ज़्यादा अंतर, जो विद्वान लोग से चर्चा हुई, जो अर्थशास्त्र को जानते हैं उनसे चर्चा हुई, उनके हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब राज्य क्या करते हैं, ये तो केंद्र की बात हो गई, अभी केंद्र का मामला है। पेंशन, कर्मचारी की पेंशन का मामला विशुद्ध रूप से राज्यों का है। राज्य इस पर क्या रिएक्ट करते हैं? क्या इस देश में अब दो व्यवस्था नहीं हुई? पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन मिलती है, हिमाचल में मिलती है, राजस्थान में जो घोषणा की गई थी उस पर अभी तक उस पे है, जो जिन लोग कर्मचारियों के लिए हो गए, छत्तीसगढ़ में है, पंजाब में है, झारखंड में है। तो क्या जो केंद्र शासित जो दल है, भाजपा शासित जो राज्य हैं, क्या वहाँ पर यूपीएस होगा? क्या जो गलती सुधारने का 2004 में जो चूक हुई थी सभी राजनीतिक दलों से, क्या उसको सुधारने का जो मौका राज्यों को मिला है, राज्य ऐसा करेंगे, सुधार करेंगे? क्या केंद्र से हटकर राज्य ओपीएस लागू करने का साहस करेंगे, या फिर एक बार राज्य केंद्र की आड़ लेकर केंद्र की तर्ज पर ही ओपीएस लागू करेंगे? देश के शिक्षक कर्मचारी यूपीएस को लेकर तैयार कतई नहीं है, इसको लेकर विरोध हो रहा है।